हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। लगभग जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित और सभी का एक विस्तारपूर्वक व्याख्या भी की जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। बताइए। ऑप्शन सी यानी 12 से 35 तक की तो है आपका मूल अधिकार भाग 3 में, जिसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, ये राज्य के विरुद्ध हैं। क्या मूल अधिकार आपके? अनुच्छेद 12 क्या देता है? अनुच्छेद 12 ये राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें राज्य की परिभाषा लिखी गई। ठीक। अनुच्छेद 14 क्या आपका? विधिकीय समझ समानता की बात करता है। विधिकीय समझ समानता की बात करता है। ठीक। अनुच्छेद 19 क्या है आपका? स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 किस अधिकार को संरक्षित करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी संस्कृति का अधिकार। आप बताइए, अनुच्छेद 14 किस अधिकार को संरक्षित करता है? बी होगा समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21A में मूल अधिकार के रूप में रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। और ये संस्कृत का अधिकार आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि कानून की प्रक्रिया द्वारा जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, यह सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ था? कानून की प्रक्रिया द्वारा जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीनी जा सकती, यह सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, कि कानून की प्रक्रिया द्वारा जीवन की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, ये उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी प्रक्रिया बना कर उसे हटा दें। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार में उसको घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। और मूल ढांचा क्या होगा, ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्याओं के द्वारा बताएगा। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में ये आया था। यूपी हाई सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का जोड़ा गए थे? ये प्रश्न भी आ गया कि ईडब्ल्यूएस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो 15(6) और 16(6) में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए 93वां संशोधन, ऑप्शन बी 101वां संशोधन या ऑप्शन सी 103वां संशोधन या डी 124वां संशोधन। ठीक है, कौन? ऑप्शन सी 103। ठीक। कब हुआ था? 2019 में। कितना प्रतिशत? 10%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 25 से 28, ऑप्शन बी 19 से 21 या ऑप्शन सी 30 और 31 या ऑप्शन डी 32 और 34। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है? ऑप्शन ए 25 से 28 में। ठीक है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। बी 19 से 21 में स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। चलिए आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचार है, ये याद रखिएगा। चलिए 30 भी बता दें। 30 जो है आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात करती है। किसके? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको दिया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? ऑप्शन ए वित्तीय अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिकार या ऑप्शन डी
संपत्ति का अधिकार। बताइए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से, इसी संविधान की आत्मा किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक। संस्कृति का अधिकार, ये संस्कृत नहीं पूरा होगा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद आपका 29 में है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार इसमें कहाँ है? 300A में। ठीक। 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाया गया था। चलिए, प्रश्न ये कि केशवानंद भारती केस में किस सिद्धांत की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन बी मूल संरचना का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्वतंत्रता की व्याख्या, या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन बी मूल संरचना का सिद्धांत, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ एक और महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक। किस भाग में? भाग 4A में है। किस अनुच्छेद में? 51A में है। कितने हैं? 10 प्रारंभ में थे। ठीक। 86वें संविधान संशोधन से 2002 यानी शिक्षा 21A में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया पहले। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 ही द्वारा जोड़ा गया था। इसी समय शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था 21A में मूल अधिकार के रूप में। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। बताइए। ऑप्शन सी 19 अगर इस तरीके से दिया, अगर कहीं 19(1)(a) दिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें आपको बता दूं 19(1)(a), 19(1)(b) ऐसे ही करके आपका G तक है, F को हटा दिया गया है। तो 19(1) ये क्या कहता है आपका? 19 ये कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में क्या है कि शांतिपूर्वक बिना अधिकारों के एकत्रित होने और सभा करने की बात करता है। 19C संघ बनाने की बात करता है। 19 जो आपका D है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी घूमने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं यानी बस सकते हैं, रह सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। 19 से आपको हटा दिया गया है। इसमें 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। चलिए, और आपका जो अनुच्छेद 20 है ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 20। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 20 किस प्रकार के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 किस प्रकार के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए कर मामलों में, ऑप्शन बी दंडात्मक मामलों में, ऑप्शन सी नागरिक मामलों में, ऑप्शन डी निर्वाचन के मामलों में। तो इसका ऑप्शन होगा बी दंडात्मक मामलों में। इसमें 3 प्रावधान है। आर्टिकल 20 में 3 बात की गई है। इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसकी सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी। और जो अपराध है, कानून जो उस समय जब आपने अपराध किया है उस समय अगर उसका कानून बना है तभी आपको उसकी सजा मिल सकती है। ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह की गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप गवाही दीजिए। ऐसा नहीं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। ठीक। पहला कि एक अपराध के लिए आपको 1 बार सजा, दूसरा कि अपराध जिस समय कर रहे हैं उस समय उस तरीके का कानून है तभी आपको सजा मिलेगी, और तीसरा कि आपको न्यायालय के समक्ष बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपना अपराध स्वीकार करें या अपने स्वयं के विरुद्ध आप कोई निर्णय दें। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की किस अनुच्छेद में जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी है? किस अनुच्छेद? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। किस अनुच्छेद में जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? बताइए। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन को किसी और माध्यम से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। 20 आपने पढ़ा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
ठीक, पहला कि जब आप अपराध किए हों उस तरीके का कानून होना चाहिए। दूसरा कि आपने जो अपराध किया है उसके लिए सिर्फ एक बार दंड। और तीसरा कि आप जो अपराध किए हैं उसके लिए न्यायालय में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, अनुच्छेद 22 जो है कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A के तहत क्या अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21A के तहत क्या अधिकार दिया गया है? इसमें ऑप्शन ए कार्य का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी स्वास्थ्य का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। बताइए। ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। ठीक, इसे मूल अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है, चलिए। किस अनुच्छेद में धार्मिक संस्थाओं को कर से छूट दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। किस अनुच्छेद में धार्मिक संस्थापनों को कर से छूट दी गई है? ऑप्शन बी आर्टिकल 27 में कर से छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 26 है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, और आपका जो अनुच्छेद 28 है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 कहता है। ठीक, और अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, उसको आचरण करने में, उसे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात की गई है, 27 में कर की बात की गई है और 28 में कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, उसका प्रशासन करने का अधिकार ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में है, यानी आर्टिकल 30 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद जो आपका 28 से कहता है कि राज्य अगर कोई पूर्ण रूप से किसी विद्यालय, किसी संस्था को बनाया गया है, उसके विधि द्वारा निर्मित की गई है, तो उसमें पूर्ण रूप से आप कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति के आधार पर, या सी राजनीतिक विचारों पर, या डी भाषा के आधार पर। क्या होगा? ऑप्शन ए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं रोक सकते, रोक लगाता है कि आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? समान वेतन का अधिकार, बाल श्रम निषेध, या सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी आपराधिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बताइए। होगा ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध, आर्टिकल 23 यही कहता है। ठीक, इसमें सिर्फ यही बाल श्रम निषेध सिर्फ नहीं है, इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, बेगारी नहीं कराई जा सकती है, जबरदस्ती अन्य कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? प्रश्न एक धार्मिक स्वतंत्रता की बात, बालकों की शिक्षा की बात करता है, या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री आदि में कार्य निषिद्ध किया गया है, या गिरफ्तारी के अधिकार। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो सी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डेंजर जोन में आप कार्य नहीं करा सकते, किसी फैक्ट्री में कार्य नहीं करा सकते, और ऐसे कठिन परिस्थितियों में जहाँ पर उनके जीवन के आ बने ऐसे जगहों पे आप उनसे कार्य नहीं करा सकते, कारखानों में, खानों में, या न किसी जोखिम भरे काम में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है।
अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक, जिसमें 25 में धर्म को आचरण करना, मानना, उसका प्रचार प्रसार करना की बात की गई है। 27 में कर पर रोक लगाता है कि कर लगाने का, ठीक, और 28 में यह कहा गया है कि विधि द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। कुछ दशाओं में, ये आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के अधिकार से संबंधित है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस नए में निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए बाध्य किया था? ए अजय माकन केस, बी प्रकाश सिंह केस, सी टूनी स्कूल केस, या डी सोसाइटी फॉर उन्नति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस नए में निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए बाध्य कर दिया? ऑप्शन डी सोसाइटी फॉर उन्नति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए बाध्य कर दिया कॉलेजों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? कौन से मौलिक अधिकार? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20? बताइए। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या है? मूल स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। 14 समानता की बात करता है, और 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस अनुच्छेद में युक्त प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2), या ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32? बताइए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2) में युक्त प्रतिबंध लगाया गया है स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 21 आपका क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। संवैधानिक उपचार, B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और अनुच्छेद 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपने मूल अधिकारों का हनन पर जाते हैं, और यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न ये कि अनुच्छेद 22 किस व्यक्तियों को अधिकार देता है? अनुच्छेद 22 किन व्यक्तियों को अधिकार देता है? ऑप्शन ए बंदी व्यक्तियों को, ऑप्शन बी सरकारी कर्मियों को, ऑप्शन सी सांसदों को, या ऑप्शन डी विदेशियों को? अनुच्छेद 22 किसे अधिकार देता है? ऑप्शन ए बंदी व्यक्तियों का अधिकार। इसमें क्या है कि वो अपने वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस कारण को बताया जाए, इन सब संबंधित अधिकारों की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसे जीवन का हिस्सा माना है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी टैक्स, या ऑप्शन डी बैंकिंग? ऑप्शन बी पर्यावरण, यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो पर्यावरण जीवन का एक हिस्सा है, तो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का हर नागरिक कहीं भी बसने का अधिकार रखता है? कहीं भी आप बस सकते हैं, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15, या बी 19(1) या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) में है, इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है बताइए? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण की बात करता है, ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। ठीक। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। ठीक, कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की बात करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 किसके अधिकारों से संबंधित है? ए, महिलाओं के अधिकार से, बी, बच्चों के अधिकार से, सी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार से, या डी, कृषकों के अधिकार से। तो ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। इसी में तो कहता है, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, भाषा को बदल दिया है। इसमें यही कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, 28 में ये बात करता है। 27 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक, और 26 जो है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। और अनुच्छेद 25 जो कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण करने, मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। ठीक, इसमें है कि आप किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये कर लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंधन से संबंधित है। और 25 आपका जो है अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 में किस अधिकार की बात की गई है? ऑप्शन ए सेवा में समान अवसर की बात, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, सी आंदोलन का अधिकार, या डी शांति बनाए रखने का अधिकार। तो ऑप्शन ए सेवा में अवसर की समान अवसर की बात करता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 21A में है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। 86वें संविधान संशोधन कब? 2002 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 क्या निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी छुआछूत, ऑप्शन सी भाषाई भेदभाव, या ऑप्शन डी बलात्कारी दंड। अनुच्छेद 17 क्या निषिद्ध करता है? ऑप्शन बी छुआछूत, आर्टिकल 17। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब 300A में गया है, ये अब कानूनी अधिकार है। ठीक, 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका मूल अधिकार ही शुरू होता है 12 से, तो यहीं पर राज्य की परिभाषा दी गई है 12 से 35 जो भाग 3 है। भाग 3 मूल अधिकार आपका 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। आप सुप्रीम कोर्ट सीधे अपने मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए जा सकते हैं। हाईकोर्ट अगर आपको जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का दिल किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, या डी अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का दिल, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को, यानी इसको हृदय और आत्मा कहा गया है मूल अधिकारों का। किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों को हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19(1)G क्या गारंटी देता है? ए भाषाई स्वतंत्रता, बी व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता, सी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, या डी मतदान का अधिकार। 19(G) इसमें कोई भी व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात की गई, तो ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इस प्रश्न मौलिक अधिकारों की व्याख्या में कौन सा केस बुनियादी संरचना के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक है? ऑप्शन ए गोकलनाथ बनाम राज्य, ऑप्शन बी अयोध्या केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। बुनियादी संरचना ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आया था केशवानंद भारती वाला? आपका आया था 1973 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संशोधन विधि मान्यता द्वारा की जाएगी, अर्थात गोलकनाथ जो आपका 1967 में है इसको निरस्त कर दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, और 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों के संशोधन करते वक्त बेसिक स्ट्रक्चर का इसमें ध्यान रखा जाएगा, यानी बुनियादी संरचना का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपके 30 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, ठीक। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी और बिंदु पर, किसी और भाग पर, किसी और अनुसूची पर अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।